आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए सेंट्रल आइडिया देखते हैं, जो कि परीक्षा में ज़रूर आता है। और ये देखिए, पहली सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया 2022 में पूछे भी गए थे। तो इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। और इस तरह से सेंट्रल आइडिया माने होता है केंद्रीय भाव, ठीक है। तो ये आपकी पहली कविता डस्ट ऑफ स्नो उसी का है। अब यहाँ क्या है कि केंद्रीय भाव आपको परीक्षा में लिखने के लिए आता है। तो आपके पास सीरीज होगी, विद्या क्वेश्चन होगा, तो उसमें सभी में भी दिया रहता है। आपके राजू प्रकाशन की बुक में भी दिया है। तो मैं राजू प्रकाशन की बुक से ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं दिया है। आराम से आप इसको याद करके लिख सकते हैं। बाकी अगर आप याद किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो द पोयम एक्सप्रेसेज कविता व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस माने महत्व ऑफ स्मॉल थिंग्स माने छोटी चीज़ों का इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने में। तो ये कविता में केंद्रीय भाव मतलब मेन पॉइंट बताना, कविता में क्या क्या कवि कहा है, इसका क्या कहानी का तात्पर्य। तो कविता कह रहा है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण में छोटी चीज़ों को बदलने, ठीक है, के महत्व को बताती हैं। द पोएम एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, कविता व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस माने महत्व को ऑफ स्मॉल थिंग्स छोटी चीज़ों, कविता छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करती है। इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड कि वह व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने में कैसे भूमिका निभाती है। इन चेंजिंग माने बदलने में, वंस एटीट्यूड, वन माने व्यक्ति होता है, जैसे समवन माने कोई व्यक्ति, उसी तरह से वन माने एक ही नहीं होता, व्यक्ति भी होता है, ठीक। कहने मतलब ये कविता व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करती है। इस तरह से हिंदी जानते हैं तो आप आराम से बना के लिख सकते हो। आप इस तरह से ये सेम टू सेम लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा और भी लाइन, पहली लाइन दूसरा भी कर सकते हो कि द पोएम करके पोएम का नाम लिख देगा। और तरीका हम बता दे रहे हैं लिखने का। द पोएम करके पोएम का नाम POEM, पोएम का नाम आप डस्ट ऑफ स्नो लिख सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद आप लिख सकते हैं यस हैज़ बीन कंपोज्ड माने लिखी गई है, ठीक है। कंपोज्ड बाई करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कवि का नाम लिख दीजिए जो लिखा है, अगर आपको याद है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर दीजिए। या थोड़ा और आप इनके बारे में डिटेल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के भी हाईलाइट करना चाहते तो बाई फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, प्रसिद्ध अमेरिका के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। तो ये लाइन आप अपने मन से एक लाइन लिख सकते हो, ठीक। अगर आप थोड़ा सा और बड़ा करना चाहो वहाँ से शुरुआत कर सकते हो, फिर यहाँ से आप लिख सकते हो, नहीं तो आप यहीं से लिख दीजिए, आपके ऊपर है कि द शुरुआत की लाइन लिखना चाहोगे तो बता दे रहा हूँ। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही आप लिख दीजिए। या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अगर आपको और विशेषता बतला के लिखना है तो और बेटर माना जाता, तो बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसको लिखने के बाद आप तब यहाँ से लिख सकते हैं द पोएम एक्सप्रेसेज, द पोएम की जगह आप दिस पोएम भी कर सकते हैं, यह कविता है, ठीक ना। एक्सप्रेसेज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। इस तरह से आप कविता, कोई भी कविता हो उसका सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका जानिए कैसा होता है। तो कविता को हम पहले आप बता सकते हैं कि द पोएम करके पोएम का नाम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय करके कवि का नाम लिख देंगे। अगर नहीं याद किए हैं तो इस तरह से शुरुआत ये कर देंगे कि कविता जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आपको बता देना किस कविता में क्या क्या कहे हैं कवि, कविता क्या व्यक्त करती है, क्या दर्शाती है, क्या 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 कवि ने कहा है। तो अगर आपको नहीं भी याद है सेंट्रल आइडिया तो उसकी समरी जो है मतलब सारांश, जो बातें कही गई हिंदी में आपको कहानी पता है उसी का इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिख दीजिए टेंस के आधार पे, ठीक। तो भी आपको जो है मिल ही जाएगा नंबर, ठीक। एक आध नंबर कट के अब बाकी आपको नंबर मिल ही जाएगा। अगर एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा तो पूरा भी मिल सकता है आपको, ठीक। तो इसलिए आप सही लिखेंगे, अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो आपको पूरा भी मिल सकता है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। तो फिर से बता दे रहे हैं इसको, शुरुआत में आप एक लाइन अपने मन से जो बता रहे हैं लिखने के लिए उसको आप लिख सकते हैं द पोएम करके पोएम का नाम, फिर उसके बाद लिखना है हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड माने लिखी गई है, रची गई, कंपोज्ड बाय करके कवि का नाम लिखना है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर इतना लिख दो तो और बेटर होगा, ठीक है। तो प्रसिद्ध अमेरिका के कवि, अगर नहीं आपको पता कहाँ के कवि हैं तो आप मत लिखिए, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखिए, सही दोनों आप। उसके बाद आप कह देंगे द पोएम एक्सप्रेसेज या दिस पोएम आप कह दीजिए और बेटर हो जाए। दिस पोएम एक्सप्रेसेज या कविता व्यक्त करती है क्या, द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करती है, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने में, ठीक है। तो कविता व्यक्ति को दृष्टिकोण को बदलने में छोटी चीज़ों के महत्व को बदलती है। एटीट्यूड माने होता है दृष्टिकोण या व्यवहार।
तो द पोएट अप्रिसिएट्स है, इस कविता में क्या कवि जो है पोएट भी इस कवि अप्रिसिएट्स माने होता है प्रशंसा करना, कवि प्रशंसा करता है। किसकी प्रशंसा करता है? द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स, ब्यूटी माने होता है सुंदरता या सौंदर्य, सौंदर्य ऑफ स्नोफ्लेक्स माने होता है बर्फ के कण, ठीक। तो डस्ट ऑफ स्नो का ही सिनोनिम ये स्नोफ्लेक्स है, ठीक है। फ्लेक्स माने बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कण होते हैं, मुलायम टुकड़े होते हैं, उसी को फ्लेक्स कहा जाता है। तो ये कवि जो है बर्फ के कण के सौंदर्य की क्या करता है? प्रशंसा करता है। देखने में सुंदर लगता है तो उसकी क्या करता है? प्रशंसा करता है। विच चेंज्ड हिज मूड, जो उसके मूड मन होता है मनोदशा, मन की दशा को, जो उसकी मनोदशा को क्या किया था? बदल दिया, जिसकी उनके मूड को बदल दिया, कह दो चाहे इंग्लिश में ही कह दो, या उसकी मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव्ड मेनी प्रेसियस मोमेंट्स, और कई कीमती क्षणों को बचा लिया था। प्रेसियस माने कीमती या मूल्यवान, मोमेंट्स माने क्षणों को बचा लिया। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे माने नष्ट होने से, ठीक है। बीइंग माने होना, वेस्टेड माने नष्ट, वेस्ट अवे माने तो नष्ट हो जाना। तो आएंगे विच चेंज हिज मूड, जो उसके मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव्ड मेनी प्रेसियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, और कई कीमती क्षणों को जो है नष्ट होने से क्या किया? बचा लिया। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो, कौवा शेक्स ऑफ माने होता है हिलाकर गिरा देना, ठीक है। स्नो माने बर्फ के, डस्ट माने कण, वैसे डस्ट माने धूल भी होती है, धूल का भी कण होता है, उसको भी डस्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ डस्ट मतलब कण, स्नो डस्ट। तो कौवे ने जो है बर्फ के कण को जो है हिलाकर, पेड़ से मतलब हिलाकर गिरा दिया था। कहाँ से गिराया था? फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री माने धतूरे का पेड़, हेमलॉक में से धतूरा होता, तो एक प्रकार का विशाला पेड़ होता। तो मतलब कौवा धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण को जो है हिलाकर क्या करता है? गिरा देता है। द सेम वे माने उसी प्रकार से। अब यहाँ द सेम वे के अपने मन से आप लिखेंगे इन द सेम वे भी कर सकते हैं। इन द सेम वे माने उसी प्रकार से, इन अपने मन से लगा सकते हो, या द सेम वे ही आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं आपको। इन द सेम वे उसी प्रकार से। वन कैन शेक ऑफ, व्यक्ति जो है हिला सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैन के नाते शेक में यस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि कैन एक मॉडल लिख जाए, उसके साथ यस इस नहीं जुड़ता, फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता। जैसे आई कैन रीड, आई कैन गो, तो करें कि द सेम वे, या इन भी लगा सकते हैं, इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से। वन कैन शेक ऑफ, व्यक्ति को शेक ऑफ माने हिलाकर गिराना, गिराना मतलब अपने, यहाँ व्यक्ति अपने पास से जो है गिरा देता, मतलब दूर करने से है। व्यक्ति दूर कर सकता है। द सैडनेस माने उदासी को, फ्रॉम वन हर्ट माने अपने हृदय से। एक बात ध्यान लीजिए, वन माने जब व्यक्ति होगा ना, जैसे समवन माने व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति, तो वन माने भी व्यक्ति होता है, तो वन के साथ अपना का अंग्रेजी ना वंस लगता है, हिज नहीं लगता है, वंस। तो वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस सैडनेस फ्रॉम वन साइड, व्यक्ति अपने हृदय से उदासी को भी क्या कर सकता है? गिरा सकता है, अर्थात दूर कर सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा सेंट्रल आइडिया। तो इसके बाद आपको अगली सेंट्रल आइडिया भी मैं बता दूंगा बहुत जल्दी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।